साथियों, बहुत सारे लोग जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, लैब जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी रख करके, फैक्ट्री रख करके, मोर्गेज रख करके लोन लेते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, प्रॉपर्टियां नीलाम की जा रही हैं, उन पर बैंक, एनबीएफसी कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उन्हें पता ही नहीं कि कब्जा क्यों हो गया या क्यों हो सकता है। समस्या क्या है? जब आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया या आपने मॉर्गेज लोन लिया, किसी भी चीज को रखकर, अपनी फैक्ट्री रखी, अपना दफ्तर रखा, अपना घर रखा, आपने क्या लिखा? आपने लिखा, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी बैंक में जब्ती करवा रहा हूं। जब्ती का मतलब अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, अब बैंक मालिक है, भले ही आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ये तो बैंक का एहसान मानिए कि बैंक उस प्रॉपर्टी में रहने दे रहा है आपको, वरना मालिकाना हक आप खो चुके हैं क्योंकि आपने खुद साइन करके दिया। और अगर आपकी बैंक की प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिल गया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 80 लाख 85 लाख का लोन ले लिया, तो भी कम से कम एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू का लोन ले लिया। अभी हो क्या रहा है? मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, सर्कल रेट वैल्यू 20 लाख है, 15 लाख का ही लोन मिल रहा है, उसमें से भी व्यक्ति ने 10 लाख का ही लोन लिया, 90 लाख इधर उधर से जुगाड़ करके दे दिया। अब 10 लाख रुपए में आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक को जब्ती कर दी। आपने लिख कर दे दिया, मेरी इस प्रॉपर्टी का मालिक बैंक होगा और बैंक को अधिकार होगा इस प्रॉपर्टी का जो करना चाहे करे, अगर मैं इसकी किस्त नहीं चुकाता हूं। आपने पढ़ा नहीं ना एग्रीमेंट, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट था, जो आपने मॉर्गेज का लोन का एग्रीमेंट साइन किया, उसमें लिखा है आपने, जब जब तक सब सही चलेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी बैंक को, बैंक ना बताने आएगा ना आप पूछने जाएंगे। दिक्कत कब आएगी? जब आपकी किस्त बाउंस हो जाएगी। ये सरफेसी एक्ट है ना, ये सरफेसी एक्ट नहीं है, ये सरफांसी एक्ट है। सरफांसी मतलब आपको फांसी देने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है। जैसे ही 3 किस्तें बाउंस होंगी, तब बैंक आपको अपना असली रंग दिखाएगा, तब वो एनबीएफसी बताएगी आपको कि आप मालिक नहीं है साहब। आप अपनी प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी आप बैंक में जब्ती करते हैं, गिरवी रखते हैं, पता है आपको, आप उसमें रिनोवेशन नहीं कर सकते अपने हिसाब से, साइन करके देते हैं आप। रिनोवेशन तो छोड़ दीजिए, व्हाइट वॉश भी अगर आपको करवाना है तो उसे बैंक को बताना पड़ता है। ये नहीं आपने अपने हिसाब से कलर चेंज करा लिया, आपको लगता है आप मालिक हैं। आप मालिक नहीं हैं, आप केवल किराएदार हैं। आप किराया नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, वो बैंक का एहसान मानिए कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी से रेंट नहीं ले रहा आपसे कि भैया रेंट भी दो। क्योंकि अगर रेंट मांगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब आप मालिक नहीं है इस प्रॉपर्टी के, इस प्रॉपर्टी का मालिक बैंक हो चुका है। और कब तक रहेगा? जब तक आप सारी किस्त, सारी पेनल्टी, सारा इंटरेस्ट, सब कुछ, सारा अमाउंट ना दे दें, उसके बाद एनओसी ना ले लें, तब तक बैंक ही मालिक है। कई लोग कहते हैं, कल भी हमारी टीम के साथ ही कह रहे थे, कुछ अमाउंट रह जाएगा तो क्या होगा? वो जो कुछ रहेगा ना, वो इकट्ठा कर करके उसको इतना बड़ा अमाउंट बना दिया जाएगा, वो पहाड़ दिखने लगेगा साहब। हाँ, आप कई लोग हैं, 10 लाख का लोन लिया, 5 लाख 7 लाख भर दिया, 10 लाख फिर खड़ा है। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हैं। आप तो बड़े भोले बन रहे हैं कि 10 लाख की मेरी लोन लिया था, मैंने 8 लाख भर दिया और 10 लाख रह गया, तो भैया आपने 10 साल के लिए लोन लिया, इंटरेस्ट कौन देगा? उसमें 2 किस्त भी बाउंस हो जाएंगी तो उसकी पेनल्टी जो चलती रहेगी। और मान लीजिए इस महीने आपकी किस्त बाउंस हुई है, अगले महीने आपने पे कर दी है, ये अगले महीने वाली ही लेंगे, ये पिछली वाली नहीं लेंगे, क्योंकि पिछली वाली पर तो ज्यादा पेनल्टी मिलेगी। 1 महीना और लेट हो गया, अगले महीने, तीसरे महीने फिर वो किस्त चली गई, पुरानी वाली रह गई, उस पर पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट वो चलता रहेगा। अभी पैनल इंटरेस्ट बंद कर दिया आरबीआई ने, वरना वो पैनल इंटरेस्ट भी लगता था, पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट लगाते थे। फिर क्या होता था, वो क्यूमुलेटिव होकर के पता चला 20,000 की किस्त थी और 2 लाख रुपए एक ही किस्त का बन गया, 10 साल में पता ही नहीं चला व्यक्ति को। जब एनओसी लेने जाएगा, मेरी तो सारी किस्तें हो गई हैं, तब बताएंगे साहब 2 लाख रुपए और जमा करा दीजिए। अब आपको लगता है यार एनओसी के पैसे मांग रहे, एनओसी के पैसे नहीं मांग रहे, वो जो 1 किस्त या 2 किस्त बाउंस हुई थी, उसका पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट लग के वो इतना इकट्ठा हो गया। और बैंक बोलेगा नहीं, क्योंकि 3 किस्तें बाउंस नहीं हुई है। और जब तक 3 बाउंस नहीं होती तब तक दिक्कत नहीं है, 3 बाउंस होने के बाद असलियत पता चलती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए, आप अगर प्रॉपर्टी लोन पर ले रहे हैं, या तो आपने घर लोन पर लिया, आपने प्रॉपर्टी लोन पर ली, या आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, या आपने मान लीजिए बिजनेस लोन लिया और मोर्गेज में घर रख दिया, आपने फैक्ट्री रख दी मोर्गेज में, आपने अपना ऑफिस रख दिया, अब आप मालिक नहीं है, आप रहते रहिए उसमें। क्योंकि अगर निकाल दिया जाएगा आपको और आपको बैंक बता देगा कि आप मालिक नहीं रहेंगे, तो कोई होगा जो अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेगा, कोई होगा जो अपने दफ्तर पे, अपनी फैक्ट्री पे लोन लेगा।
वो जब कहेगा यार मैं 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकता हूं तो मैं 60 भी कर लूंगा, क्यों 10 लाख रुपए के लिए अपनी प्रॉपर्टी फंसाऊं। और ऐसी गलती करनी भी नहीं है। बहुत सारे लोग भारत में 80% 85% लोग ये गलती कर रहे हैं साहब। प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, अब वो 2 करोड़ मार्केट वैल्यू है, सर्कल रेट वैल्यू तो 2 करोड़ नहीं है ना। लोन तो उस पर मिलेगा जो रजिस्ट्री वैल्यू है, जो सर्कल रेट वैल्यू है, और उस पर भी 80% मिलेगा। अब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू किसी किसी एरिया में मात्र 20 लाख है। अब 2 करोड़ की वैल्यू है मार्केट में, लेकिन सर्कल रेट पे 20 लाख है, रजिस्ट्री पे तो 20 लाख है, उसका 90% भी मिल जाए तो भी 18 लाख मिलेगा। तो 18 लाख रुपए के चक्कर में आपने अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों गिरवी कर दी यार। इससे तो 18 लाख की कहीं से व्यवस्था कर लेते, तब प्रॉपर्टी को नहीं रखते, या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा सेल आउट कर सकते तो सेल आउट कर देते, कम से कम आपके पास पैसा आ जाता और उस पैसे को बिजनेस में लगाते। बिजनेस से 10 घर हो जाते हैं, घर से बिजनेस नहीं होता। और ये बैंक वाले आपको कभी बताएंगे नहीं, आप जाकर पता करना, मेरी बात मत मानना, पता करना। जितने भी बैंक हैं 99% बैंक की प्रॉपर्टी लीज पर है, रेंट पर है, वो खरीदते नहीं है। जो बैंक आपको कह रहा है हर सर पर छत होनी ही चाहिए, दफ्तर तो अपना ही होना चाहिए, फैक्ट्री तो अपनी ही होनी चाहिए, अपना घर तो होना ही चाहिए, वो बैंक जो आपको घर खरीदने, फैक्ट्री खरीदने, ऑफिस खरीदने के लिए लोन दे रहा है, वो बैंक अपना ऑफिस, अपना दफ्तर, अपने एटीएम की जगह सब रेंट पर, सब लीज पर ले रहा है। वो क्यों नहीं खरीद रहा भाई? क्योंकि उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट पैसा है, अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया खरीदने में तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस से तो पैसा कमाया जाएगा, खरीदेंगे क्यों? आपको मूर्ख बनाया जा रहा है ऐसे इमोशनल एडवर्टीजमेंट दिखाकर, हर सर पर छत होनी ही चाहिए, चाहे आपकी सैलरी इतनी है तो इतना तो रेंट देंगे, उतनी तो आपको किस्त बन जाएगी, और फिर आप आराम से अप्रिसिएशन वैल्यू भी बढ़ेगा प्रॉपर्टी का, उसकी वैल्यू भी ले लेंगे। ये सब लड्डू है साहब, दिखाने के लिए। एक बार उनके जाल में फंस तो जाइए, फिर बताएंगे कि घर किसका बनेगा और किसका घर जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टियां चली गई, कोड़ियों के दाम में चली गई, और कोई बचा नहीं पाया, ना कोर्ट बचा पाया। और कई लोग कहते हैं हम डीआरटी में चले जाएंगे। अरे डीआरटी की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए भाई, क्या है? डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है। ये रिकवरी के लिए काम कर रहा है, तो रिकवरी किसके लिए? बैंक के लिए। तो आपको क्यों काम करेगा, आपके लिए क्यों मदद करेगा भाई? भारत में कोई डेप्ट रिलीफ ट्रिब्यूनल नहीं है जो आपको रिलीफ दिला दे, रिकवरी के लिए है। वो बैंक को कहेगा पहले तो 20% जमा कराओ डीआरटी में जाने के लिए, यानी आप बेईमान तो हो, ये तो मान लिया गया, तभी तो 20% जमा करा रहे हो। और अगर व्यक्ति के पास 20% होता तो किस्त बाउंस होने देता है? ये सरफेसी एक्ट में ये जो लगाया गया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति की 3 किस्तें बाउंस होने के बाद उससे सारा आउटस्टैंडिंग मान लिया जाता है, सारा मांग लिया जाता है। मतलब मान लीजिए आपका 50 लाख का लोन है, आपकी 50,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है, 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई, आपका आउटस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी सब कुछ आपसे 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए डिमांड नोटिस आ गया 13/2 में। अब यार 70 लाख होता उसके पास तो क्या वो 1.5 लाख रुपए जमा नहीं कर देता, 3 किस्तें बाउंस होने देता? पता नहीं किसने सरफेस एक्ट बनाया कि अगर 3 किस्तें बाउंस होंगी तो सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। तो भाई वो तो फंसी गया ना व्यक्ति। और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और जो लोग लोन वालों को जो माफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं सरकार मदद कर दे, उनको कह रहे हैं औकात नहीं थी तो लिया क्यों? अरे भाई ऐसा नहीं है, बैंक ने औकात देखकर ही लोन दिया था। तो ये बोलना बंद करो कि औकात नहीं थी तो लिया क्यों, भरने का औकात नहीं थी तो लिया क्यों। उनकी औकात थी, उनका स्टैंडर्ड था, बैंक पीछे पड़ रहा था। बैंक की औकात नहीं थी कि वो बैंक हमें डायरेक्ट कब्जा कर ले हमारी प्रॉपर्टी, तो बैंक ने घुमा फिरा करके हमें लोन बांटा, जब जरूरत भी नहीं थी तब भी लोन बांटा। वरना आते ना कॉल, क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कौन जा रहा है? अगर हमारी औकात नहीं तो क्यों फोन कर रहा है भाई बैंक? क्योंकि बैंक को पता है उसका प्रोडक्ट पैसा है और आपको फंसाया जा रहा है। लोगों की प्रॉपर्टियां, लोगों के घर, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के दफ्तर सब कब्जा किए जा रहे हैं।